तक ये वैक्सीन नहीं मिलती, उत्तराखंड की जनता हो या देश की जनता, इनको कोरोना के साथ, हम सबको कोरोना के साथ जीना ही सीखना होगा। लेकिन इसके साथ सत्यता ये भी है कि कोरोना काल के दौरान हम लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर हो रही है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आए, इससे पहले बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव आए, अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनके बेटे का इलाज भी वो कोरोना पॉजिटिव, उनका इलाज एम्स में चल रहा है। भाजपा के विधायक कुंवर पांडा सिंह चैतन वो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी अभय रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अभी मुख्यमंत्री जो दूसरे ओएसडी है, विशेष अधिकारी हम कह सकते हैं उर्वरदर भट्ट, उनके साथ दुखद हादसा हुआ, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, उनका निधन हो चुका है। वहीं उर्वरदर भट्ट का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण जो उत्तराखंड में फैल रहा है, ये चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपने शिकंजे में जड़ रहा है। और सबसे निवेदन यही मुख्यमंत्री का कि आप सावधानी बरतिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेकर रहेंगे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रोजगार को मुद्दा बनाकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। हरिद्वार की भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि 3.5 साल के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं किया। ऐसी सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है। वही पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता पालीवाल ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार या तो युवाओं को रोजगार दे या फिर गद्दी छोड़ दे। प्रदेश का बेरोजगार युवा अपनी डिग्रियों को जलाने पर मजबूर है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध भी करेगी। और केंद्र सरकार की जुमलेबाजी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रही है। पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्र होकर केंद्र सरकार और प्रदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जुमलों की सरकार है। देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कहकर मोदी जी ने बेरोजगारों के जज्बातों से खेलने का काम किया है। और इस बीच में हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनगर, मसूरी, कोटद्वार, जोशीमठ, हरिद्वार, हल्द्वानी, जहां पर लगातार विरोध किया गया है। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है। और आप देख पा रहे हैं इन 6 तस्वीरें, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके हाथ में बोर्ड्स है और बोर्ड में खास तौर पर यहाँ पर लिखा है कि या तो सरकार जो तमाम युवा है उनको नौकरी दे या फिर गद्दी छोड़ दे। तो इसी को लेकर ये जो नारा है वो निकलकर सामने आया है और लगातार सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश की गई है। रोजगार का मुद्दा इस वक्त लगातार उठाया जा रहा है और रोजगार को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। और वही कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो, इसको लेकर लगातार यहां पर बात सामने आ रही है। और ऐसे में क्या कुछ वहां पर तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए। त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो को लेकर के प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सर लगातार रोजगार की बात निकल कर आ रही है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है और देश का भी बेरोजगार है। ऐसे में कांग्रेस जो लगातार प्रदर्शन कर रही है, आने वाले समय में और कितने उग्र आपके प्रदर्शन और क्या कहना चाहते हैं? त्रिवेंद्र रावत कहते हैं कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाने में आप सहयोग दीजिए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन आज कहीं पर भी नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और नौजवान साथी सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। थाली भी पीट रहा है, ताली भी पीट रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं है। नौजवान साथियों की इस पीड़ा को जो है कांग्रेस पूरी तरीके से और मजबूती के साथ सड़कों पर उतर करके पूरा करने का काम है। आज हमने एक सांकेतिक धरना पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर दिया है और अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी, सरकार नहीं जागी, तो पूरे प्रदेश के अंदर हम
व्यापक आंदोलन चलाने का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या उनके मंत्री, वो लगातार कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार थी। आप ही बताइए, आपने कितना रोजगार दिया? आज आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके मंत्री लगा रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तक कांग्रेस की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ ही करते हैं। ओपनर के माध्यम से जो रोजगार मिला है, वो रोजगार किसने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? और समय समय पर जो है सरकारी नौकरियों में भी नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। अब हमसे मत पूछिए भाई, सत्ता आज आपके पास है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने आप को सरकार में नहीं मानती, वो आज भी कांग्रेस को सरकार में मानती। हमसे क्या हिसाब पूछ रहे हैं? हमसे हिसाब पूछेगी तो प्रदेश की जनता पूछेगी। आज नौजवान साथी सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ है, तो ये जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। सरकार में इसका मतलब ये है कि जो नौजवान साथी रोजगार कर रहा है, रोजगार के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है, वो कांग्रेस का है। क्यों वादा किया आपने? क्यों कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम नौजवानों को रोजगार देंगे? किसने कहा था कि आप उसको कहने के? 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने की बात कही थी कि नहीं कही? और ये किसने बोला था कि क्या नाम, आप पकौड़े तल के रोजगार ढूंढो? ये किसने बोला? ये हमने बोला? तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। तो भावनाओं पर खेल करके वोट हासिल करने की जो फितरत बीजेपी की है, वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। एक सवाल कर रहा हूँ, नए प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस को मिले हैं। क्या कुछ अब किस तरह से कांग्रेस को मजबूती के साथ आपके नेतृत्व में मिशन फतह करने की होगी? नहीं, देखिए, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत जो है नए प्रभारी के रूप में जो है देवेंद्र यादव जी प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, नौजवान है, और मैं समझता हूं कि वो प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना के लिए हम सब के साथ में करके संघर्ष करेंगे और 2022 में कांग्रेस को जो है फतह दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह लगातार संघर्ष यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखते हैं, त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो का कार्यक्रम लगातार प्रदेश भर में किया जा रहा है। हरीश रावत अपने घर में उपवास पर बैठे हैं और यकीनन उत्तराखंड में कांग्रेस को नए प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मिले हैं। अब आने वाले समय में कांग्रेस के जो आंदोलन है वो और उग्र होंगे। कांग्रेस की जो अब स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा में 11 की है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति 11 से बढ़कर कितनी होती है, क्या कांग्रेस सरकार बना भी पाती है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी होगी, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ होगी भारतीय जनता पार्टी। सुभाष के साथ रतन नेगी, इंडिया न्यूज। और वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय आह्वान पर एबीवीपी का ऑनलाइन सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। ऑनलाइन सदस्यता अभियान 11 से 20 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसके तहत मसूरी में एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विक्रम ने मसूरी के एबीवीपी के रीति नीति के साथ ऑनलाइन जो भी तमाम मेंबरशिप है उसको लेकर अब जानकारी दी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए विक्रम परसवार ने यहां पर बताया है कि मसूरी इकाई को मसूरी और आसपास के क्षेत्र में 2000 सदस्यों को ऑनलाइन से जोड़ने का लक्ष्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शैक्षिक सत्र 2019 से 2020 में 34 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अपना सदस्य बनाया है। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए एबीवीपी ने सदस्यता कार्यक्रम में बदलाव कर ऑनलाइन कर दिया है। तो मसूरी की तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एबीवीपी का ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और 20 सितंबर तक चलाया जाएगा ये अभियान, जिसमें तमाम छात्रों को जोड़ा जाएगा। वही टेंडर निरस्त किए जाने के बाद रुड़की नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है। पार्षदों ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाकर नगर निगम कार्यालय के बाहर हंगामा जो है वो कर दिया है और टेंडरों को दोबारा से रिन्यू कराए जाने की मांग भी की है। बता दें कि रुड़की नगर निगम में हाल ही में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया की गई थी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को मेयर गौरव गोयल द्वारा 6 करोड़ के टेंडरों को निरस्त कर दिया गया। अब टेंडरों को निरस्त किए जाने के बाद नगर निगम की राजनीति गर्मा गई है। पार्षदों ने मेयर पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाकर हंगामा किया। पार्षदों का ये भी कहना है कि टेंडर निरस्त होने पर विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से विकास कार्यों का इंतजार कर रही थी, अब जाकर टेंडर हुए भी तो उन्हें निरस्त कर दिया गया।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में एक युवक को नाबालिग किशोरी को घूरकर देखना महंगा पड़ गया। नाबालिग के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कराते हुए उसे जेल भेज दिया है। और वही बाघों का गढ़ कहे जाने वाले विश्व परिषद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिचरानी यो जोन पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से खोला जा रहा है। वन्य जीवों के दीदार करने पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी जहां पहुंचते हैं। पार्क को खोलने के लिए कॉर्बेट प्रशासन तैयारियां कर रहा है। इस बार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार 15 अक्टूबर से नाइट स्टे शुरू किया जा रहा है। पार्क के बिचरानी जोन के खुलते ही बिचरानी ढोला और झुरना में डे विजिट के साथ ही नाइट स्टे भी शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां भी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। इससे पहले टाइगर रिजर्व में नाइट स्टे की सुविधा 15 नवंबर को निकाला, जो खुलने के बाद शुरू होती है। हालांकि डिकाला जोन में पर्यटन 15 नवंबर से शुरू होगा। पर्यटन कारोबारियों की मांग है कि बिचरानी ढोला और झुरना में 1 अक्टूबर से डे विजिट और नाइट स्टे शुरू किया जाए। हमने जो रिक्वेस्ट करा था फॉरेस्ट से और सरकार से, हमने ये अनुरोध करा था कि 1 अक्टूबर से पार्क के अंदर ज़्यादातर जगह जहाँ पर नाइट स्टे होता है उसको खोल दिया जाए। जो पार्क की तरफ से रिस्पांस दिया जा रहा है उसमें इन्होंने ये बोला है कि 15 अक्टूबर से नाइट स्टे जहाँ जहाँ डे विजिट होता था वहाँ खोलते हैं। बट एनीवे जो खोल रहे हैं उसका तो हम स्वागत करते हैं, बट स्टिल हम ये डिमांड करते हैं कि इसको अगर 1 अक्टूबर से बाकी जो उनको खोल दिया जाता तो थोड़ा सा पर्यटन को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है इस एरिया में पर्यटकों को आने की। बिजरानी जोन जो है हमारे जो टूरिज्म की गाइडलाइंस है, टूरिज्म प्लान है, उसके अनुसार 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इस बार 15 अक्टूबर से बिजरानी में डे विजिट और नाइट स्टे दोनों गतिविधियां जो हैं 15 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा जो और भी जोन्स हैं झिरना ढेला, उनमें भी नाइट स्टे की सुविधा जो है 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। जो भी रास्ते हैं और जो भी गेस्ट हाउसेस हैं उनको फाइनल रूप दिया जा रहा है ताकि जो भी विजिटर्स हैं उनको किसी भी प्रकार की असहूलियत ना हो, और साथ ही साथ वाइल्ड एनिमल्स को भी टूरिज्म एक्टिविटी से किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। और इस बीच वक्त है छोटे से ब्रेक का। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 2499 रुपए। इस कहावत को पूरा करें, जंगल में डैश नाचा किसने देखा। आपके ऑप्शंस हैं ए अप्सरा, बी मोर, सी शेर या फिर डी बुलबुल। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए, अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी, आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी, आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही,
जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए, या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 2499 रुपए। इस कहावत को पूरा करें, जंगल में डैश नाचा किसने देखा।